हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की दमदार स्ट्रैटेजी। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, कैसे तुम अपनी क्लास 12 केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। दोस्तों, ये जो टाइम है ना, एकदम क्रूशियल टाइम है। इस समय पर तुमने अच्छे से अपना सही जगह इन्वेस्ट कर लेना जहाँ पर तुम्हें करना चाहिए, तो तुम भाई डेफिनेटली अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लोगे। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा 30% सिलेबस हुआ है, 50% सिलेबस हुआ है, ऑलमोस्ट 90% तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के अंदर तुम्हें इन डेप्थ बताने वाला हूँ, बिल्कुल डिटेल में किस तरह से तुम्हें पढ़ना है ताकि तुम्हारे भी अच्छे मार्क्स आ जाएं केमिस्ट्री के एग्जाम में। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग पहले होनी चाहिए। हमें अगर यही नहीं पता हो कि कौन से चैप्टर से कितने वेटेज का आ रहा है, तो हम भाई इस समय पर स्मार्ट वर्क बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें ज़रूरत है स्मार्ट वर्क की इस समय पर। तो आपको मैं सबसे पहले सिलेबस बता देता हूँ। देखो, आपको है ना स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर हम मार्कर ले लेते हैं। तो आपको देखो, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स की वेटेज रख रहा है हमारी। और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितने मार्क्स की वेटेज रख रहा है? 9 मार्क्स की। ये वेटेज हमें ज़रूरी है जानना, क्योंकि उसी हिसाब से हम अपना एफर्ट डालेंगे। अगर जो चैप्टर कम वेटेज का है उसमें कम एफर्ट डालना है, और वो कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन आए वो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स कितने मार्क्स का आ रहा है? 7 मार्क्स का आ रहा है। नेक्स्ट हम डी एंड एफ ब्लॉक, वो कितने मार्क्स की हमारी? 7 मार्क्स की आ रही है। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने मार्क्स का आ रहा है? वो आ रहा है भाई 7 मार्क्स का। दोनों जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं वो 7 मार्क्स के आ रहे हैं, यानी कि टोटल 14 मार्क्स की आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है। तो अब देखो, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रख रही है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर रख रहे हैं। तो आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अच्छे से कर लेने हैं। जो लगभग 50% वेटेज आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रख रही है, तो आपको है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना होगा। अब सबसे पहले हम अपनी है ना कुछ इंस्ट्रक्शन जान लेते हैं, यानी कि एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं। हमारा एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? देखो, टोटल आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे? 33 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ये डिट्टो आपके 33 इसमें दिखा रहा हूँ, तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी 33 क्वेश्चन ही होंगे अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो। अगर आप स्टेट बोर्ड के हो तो भाई लगभग तुम्हारा पैटर्न यही होता है, तो आप ना इसी को फॉलो कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना अगर तुम दूसरे स्टेट बोर्ड के बच्चे हो तो। यहाँ पर टोटल देखो हमारे कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि 16 एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। उसके बाद आपके सेक्शन बी में कौन से आएंगे? 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे आपके 2 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद सेक्शन डी में हमारे कौन से रहेंगे? सेक्शन सी में रहेंगे हमारे 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसकी वेटेज कितनी रहेगी? 3 मार्क्स की वेटेज रहेगी। उसके बाद सेक्शन डी में हमारे 2 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, तो ये हमारी वेटेज रहने वाली है। उसके बाद सेक्शन ई जो होगा वो लास्ट सेक्शन होगा, वो 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे 5 नंबर्स के। ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, ये आपको जो इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। तो अब मैं आपको है ना स्ट्रैटेजी बता दूँ। देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये केमिस्ट्री को मैंने डिवाइड कर लिया है भाई 3 पार्ट में। एक हमारी फिजिकल, दूसरी हमारी इनऑर्गेनिक एंड तीसरी है हमारी ऑर्गेनिक। अब ये तीनों को अलग अलग करने की अप्रोच है, कैसे करनी है वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। तो अब देखो, सामने आपको दिख रही होगी फिजिकल केमिस्ट्री की क्या स्ट्रेटजी। सबसे पहले क्या करना है? देखो, अगर आपका सिलेबस 30% है, 40% है, तो भाई आपको है ना वन शॉट वीडियो देखनी है। आपको वन शॉट वीडियो देखनी है। ठीक है, अगर आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट है तो आपको है ना वन शॉट वीडियो में देखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है? रैपिड रिवीजन देखनी है। रैपिड रिवीजन, रैपिड रिवीजन से फॉलो करना है। अब रैपिड रिवीजन कहाँ मिलेगी? तो तुम्हें कहीं भटकने की नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जितना भी मैं कंटेंट इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, वो तो या तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा होगा, या फिर इस वीडियो के बाद तुम देखोगे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सब कुछ लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो लेक्चर की, वन शॉट वीडियोज़ की, रिवीजन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, सब कुछ कंटेंट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी जो वीडियो मैं बता रहा हूँ ना, उसको ध्यान से तुम्हें सुनना है, बस जो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें रैपिड रिवीजन देख लेनी है। अगर तुम्हारा सिलेबस लगभग 80-90% कंप्लीट है, अगर तुम्हारा सिलेबस बहुत कम है, तो तुम्हें वन शॉट वीडियो देखनी है, वहाँ से अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। उसके बाद देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल में फॉर्मूलाज, क्योंकि इसमें आपके न्यूमेरिकल्स ही आ रहे होंगे, तो तुम्हें ना फॉर्मूला शीट ज़रूर बना लेनी है। अगर फॉर्मूला शीट नहीं बनानी है, बनाने का टाइम है, तो तुम्हारे पास सिंपली क्या कर सकते हो? तुम्हें एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनकी एक वन शॉट वीडियोस देख लेनी है। यानी कि रैपिड रिवीजन में तुम्हें फॉर्मूला की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो, तो अभी ये फॉर्मूला की वो वाली वीडियो देख लेना। तो तुम्हें सबसे पहले ये फॉर्मूला की
वीडियो देख लेनी है, फॉर्मूला शीट है जो डाउनलोड कर लेनी, कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन कौन से, जो आपके सोल्ड क्वेश्चन रहते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, जिसे हम सोल्ड एग्जाम्पल भी कहते हो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी कहते हो, तो वो एनसीईआरटी के सोल्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन आने के 100% चांसेस रहते हैं कि डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में उठकर क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। उसके बाद जो तुम्हारा लास्ट काम रहेगा वो इसमें रहेगा पीवाईक्यू सोल्व करना। पीवाईक्यू सोल्व कहाँ से करोगे, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पूरा कंटेंट टेलीग्राम पे मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पीवाईक्यू की मैं तुम्हें इस सेपरेट प्लेलिस्ट बता दूंगा या फिर तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू पास्ट ईयर्स के जो आए हैं, चैप्टर वाइज बताऊंगा, यूँ नहीं कि पूरी बुक के बता दी, तुम्हें चैप्टर वाइज बताऊंगा, चैप्टर वाइज ध्यान से सुनना। और तुम्हें क्या करना है, इनके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि भाई फिजिकल में तुम्हारे ज़्यादातर चांसेस रहेंगे न्यूमेरिकल आने के, थ्योरी बहुत कम आएगी फिजिकल में। अब देखो इतनी तो बात कर ली हमने फिजिकल केमिस्ट्री की, अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपकी आ रही है 14 मार्क्स की। अब 14 मार्क्स को कैसे कवर करना है, देखो ये 14 मार्क्स कवर करना बहुत ही आसान है, सबसे आसान है। सबसे पहले क्या करो, इसमें तुम्हें ना रैपिड रिवीजन की वीडियो देखनी है, वही सेम अगर तुमने एक बार चैप्टर पढ़ रखा है, तुम्हें नॉलेज है, अच्छे अंडरस्टैंडिंग है, तो तुम्हें 30 मिनट से 15 से 20-30 मिनट की लगभग रैपिड रिवीजन की प्लेलिस्ट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अभी जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। तो उस रैपिड रिवीजन को फॉलो कर लेना अगर तुम्हारा सिलेबस लगभग कंप्लीट है। अगर तुम्हारा सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, तुम एकदम बिगनर लेवल पे हो, 20 से 30% तुमने पढ़ाई कर रखी है, तो तुम्हें क्या करना है, वन शॉट वीडियोस देखनी है, वन शॉट वीडियोस देखनी है, अच्छे से वन शॉट वीडियो देखनी है, उनको कंसेप्ट समझना है, ठीक है। उसमें जो जो बातें बताई गई उनको ध्यान से सुनना है, सिर्फ सुनना है, कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, जितना तुम्हारे माइंड में आ रहा है, जितना तुम रफ नोट बना सको तो बना लेना, लिखते चलना, क्योंकि सिंपली एक वेब सीरीज की तरह तुम वीडियो देखोगे ना, तुम्हारे माइंड में स्टोर नहीं होगी वो चीज़ें जो बता रहा होगा। और इनऑर्गेनिक तो वैसे भी रटने वाली चीज़ होती है, तो जल्दी से माइंड में स्टोर नहीं होती। इसमें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना भाई, एनसीईआरटी रीडिंग करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में ज़्यादातर असम्पशन होती हैं और ज़्यादातर पास्ट ईयर क्वेश्चन से ही आता है, तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है तुम्हें पढ़ना। तो मैं बाकी चैप्टर की सजेस्ट नहीं करूँगा इस समय पर तुम एनसीईआरटी रीड करो, लेकिन इनऑर्गेनिक के जो जो 2 चैप्टर है ना, इनकी मैं एनसीईआरटी रीडिंग तुम्हें सजेस्ट जरूर करूँगा, तो एनसीईआरटी रीडिंग जरूर कर लेना। उसके बाद देखो एजम्पशन जरूर पढ़ लेना, एनसीईआरटी रीडिंग में एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजम्पशन से सवाल आ ही जाते हैं। उसके बाद पीवाईक्यू तुम्हें करने हैं पास्ट 5 ईयर के, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय पर। अगर तुम्हारा सिलेबस बहुत कम करा है ना, तो तुम एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू करके चले जाओ, तब भी तुम अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे। अगर तुम्हारा सिलेबस 80 से 90% तुमने कवर कर लिया, तो भाई तुम डेफिनेटली आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस हद से ज़्यादा करनी पड़ेगी। और वो कैसे करनी है वो मैं तुम्हें बताता चल रहा हूँ। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं इनऑर्गेनिक में, जो KMnO4 की रिएक्शन है, K2Cr2O7 की रिएक्शन है फॉर्मेशन की, वो जरूर पढ़ के जाना। देखो ये हमने बात कर ली अपनी इनऑर्गेनिक की। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और सबसे ज़्यादा बच्चों को डर लगता है, वो लगता है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे हैंडल करना है वो हमें बता दो। देखो अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा डर लगता है और तुमने सिलेबस लगभग 30 से 40% कवर किया है, तो तुम्हें ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भाई पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे इतना टाइम लगाओगे, इससे अच्छा तुम दूसरे बाकी जो सब्जेक्ट हैं, यानी कि बाकी जो अदर जो पोर्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री को, उसको अच्छे से पक्का कर लो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें सिंपली क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेने हैं और नेम रिएक्शन पढ़ के चली जानी है, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ आगे। देखो सबसे पहले देखो, अगर वही सेम चीज़ अपनानी तुम्हें रैपिड रिवीजन फॉलो करनी है। अगर तुम्हारा सिलेबस लगभग कंप्लीट है, 30 मिनट्स की रैपिड रिवीजन की प्लेलिस्ट मैंने डाल दी डिस्क्रिप्शन में, और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारे लिए नेम रिएक्शन हो जाती है। तुम्हें नेम रिएक्शन कुछ आए ना आए, लेकिन नेम रिएक्शन तुम्हें जरूर आनी चाहिए। अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो जिसे बहुत ज़्यादा डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तुम्हें नेम रिएक्शन अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद नेम रिएक्शन की एक शीट बना सकते हो, क्योंकि खुद से बनाना भाई, अगर तुम खुद से प्रैक्टिस करो ना नेम रिएक्शन लिख के, तो तुम्हारे ना अच्छे से याद भी हो जाएगा और एग्जाम में तुम अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या होता है, रिएजेंट याद नहीं रहता, किसी बच्चे को रिएक्शन भूल जाता है पूरी, तो जितना तुम लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद इसमें ना इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होती है, आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में कन्वर्जन के ऊपर आते हैं। तो कन्वर्जन की पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो मैं एक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सब कुछ मटेरियल प्रोवाइड करूँगा जितना भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ।
सिमिलरली डिस्टिंग्विश टेस्ट आते हैं, अमाइंस के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाले, ठीक है, टेस्ट आते हैं, तो वो जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद सोल्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं और एग्जांपल्स करने हैं। ऑर्गेनिक के जो सोल्ड एग्जांपल्स है ना बुक में, जिन्हें इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी कहा था, वो भाई एग्जाम्पल एक भी मत छोड़ के जाना, चाहे वो फिजिकल का हो, चाहे ऑर्गेनिक का हो, चाहे इनऑर्गेनिक का हो। कम से कम तुम्हें एग्जाम्पल सभी के कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से डायरेक्ट उठ के सवाल आ जाता है। उसके बाद देखो सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चैप्टर वाइज PYQ। अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसके पास इतना टाइम नहीं है भैया इतना रिवीजन करने का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना टाइम देने का, तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, चैप्टर वाइज PYQ कर सकते हो। ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है, टेलीग्राम पे मैं डालूंगा, वो उसी में ड्राइव फोल्डर में, उसी के अंदर तुम्हें पूरा कंटेंट मिल जाएगा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट में सब कुछ करने के बाद सैम्पल पेपर तुम्हें ज़रूर लगा लिए हैं। सैम्पल पेपर भाई अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, तुमने अभी तक बहुत कम सिलेबस पढ़ा है, तो तुम 2 से 3 सैम्पल पेपर जरूर लगा के जाना। लेकिन अगर तुम चाहते हो भाई एकदम अच्छा स्कोर करना, आउट ऑफ स्कोर करना, तो एटलीस्ट तुम्हें 9 से 10 सैम्पल पेपर जरूर लगाने पड़ेंगे। जो भाई ओसवाल बुक्स के सैम्पल पेपर आते हैं या फिर कोई भी अदर पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर हैं जो भी तुम्हारे पास हैं, तो उनको सैम्पल पेपर को तुम्हें ज़रूर सोल्व करना है। और उन सैम्पल पेपर को सोल्व करने के बाद एनालाइज करना है कि मैं कहाँ पर मात खा रहा हूँ, कहाँ पर अटक रहा हूँ, कौन सा टॉपिक है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उस कंसेप्ट को तुम्हें दोबारा से रिवाइज करना है, और उसी कंसेप्ट को सिर्फ पढ़ना है। यूँ नहीं कि पूरा चैप्टर्स को तुम पढ़ने लग जाओ, तो उस कंसेप्ट को सिर्फ पढ़ना है और उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से तुम रखोगे तो भाई तुम इजीली अपने केमिस्ट्री के एग्जाम में, अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो तुम इजीली 50+ स्कोर कर लोगे। अगर तुमने अच्छा खासा पढ़ रखा है, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट की, तो भाई तुम 60+ स्कोर इजीली कर लोगे अगर तुम इस स्ट्रैटेजी से चलते हो तो भाई जितने भी तुम्हारे एग्जाम में दिन रह गए हैं, तुम जब भी ये वीडियो तुम्हारे पास पहुंच जाए उसी दिन से शिद्दत से फॉलो करने लग जाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्द आने वाली है फिजिक्स के लिए, तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो भी मैंने कंटेंट इस वीडियो पे बनाया है, जो भी मैंने बताया है, वो सारा का सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ से ज्वाइन कर लेना।